तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको 2022 का जो मॉडल पेपर था एनुअल का, उसका हम लोग 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से 30 प्रश्न का हल देख लेंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें आपको 30 के बाद प्लस 40 प्रश्न हम करेंगे, मतलब टोटल 70 तक आपको इस वीडियो में हल करेंगे। फिर बचे हुए जो 30 बच जाएगा वो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन का जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें हम लोग 3 पार्ट में सारे वीडियो को हम लोग बनाते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक वीडियो में हम लोग हल नहीं करते हैं। तो बचा हुआ जो 30 प्रश्न होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इसमें आपको 40 प्रश्न का हल करके दिखाएंगे। ठीक है, 30 के बाद जो है 31 से लेकर के 70 तक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न पे हमको चलना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो है आपको यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 31 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। चलिए देखिए, 17 से शुरू है। ऐसे देखने से ही आपको 17 लग रहा है पहला नंबर पद। तो 17 दाही के 170 सीधे आ रहा है 10वां पद। लेकिन हम इसको साबित करेंगे कि 10वां पद आपको 170 है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको दिमाग से अगर कोई प्रश्न हल हो जाता है तो उसको आसानी से उसको ही आंसर लिख दीजिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। चलिए, ए बराबर आपको 17। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 34 माइनस 17 बराबर कितना आ रहा है 17। तो डी बराबर भी आपको 17, 51 में से भी 34 घटाएंगे तो 17 ही आएगा। तो डी बराबर भी 17 हो गया, ए बराबर भी 17, और अंतिम पद आपको 170 कह रहा है, मतलब ए एन का जो मान है 170 है। अब ए एन का जो सूत्र होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यही कैमा पद है, सो एन है। ठीक है, बराबर 170 है। ए का मान आपको 17 है। ठीक है, प्लस एन का मान मालूम नहीं है तो रहने देते हैं, और डी का मान भी आपको 17 है, तो बराबर हो जाएगा 170। ठीक है, इस 17 को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफर करें या फिर पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 और इस 17 से एन में गुना हुआ तो प्लस में 17 एन हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 17 का 17 एकम 17 बराबर 170 हो गया। ठीक है, ये 17 माइनस में था और ये 17 प्लस में था, कट गया। तो क्या हो गया, 17 से 17 कट करके 0 हो गया। यहाँ पे 17 एन आ चुका है। क्या आ चुका है, यहाँ 17 से एन में गुना किया तो 17 एन हो गया। तो 17 एन बराबर 170 हो गया एक तरीके से। यहाँ पे 17 एन बराबर 170, 17 से यह कटेगा कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, बराबर के उस साइड अगर इस 17 को हम ट्रांसफर कर दें तो क्या आता है 170/17, इसलिए यहीं पे काट दिया तो 10 मरतबा में। इसका मतलब एन का मान कितना आ गया, 10। तो 10वां पद जो है वह 170 है, और पहले भी हम लोग बना चुके हैं कि इसका जो है मान 10वां पद होगा। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपको बी होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न में। कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 51, 48, 45 से लेकर के 6 तक की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें पदों की कितनी संख्या है। तो पहला पद इसका आपको 51 हो गया, और डी कितना हो जाएगा, तो 48 माइनस 51, मतलब माइनस में 3 आ गया डी का मान। डी का मान क्या आ गया, माइनस में 3। ठीक है, अब अंतिम पद जो है ए एन बराबर आपको 6 दिया है। सेम प्रोसेस क्या है, कितने पद है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी वही सूत्र लगेगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 हो जाएगा। ए का मान आपको कितना है, पहला पद आपको 51 है, तो 51 प्लस एन का मान मालूम नहीं है, रहने दिए, और डी का मान आपको माइनस में 3 है, तो -3 बराबर 6 हो जाएगा। 51 को बाद बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में चला जाएगा, इधर बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू -3, तो एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -51 -6,
यहाँ पे प्लस में 6 है, प्लस में 6 रह जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर 51 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको 45 हो जाएगा, माइनस में 45, बड़ा का चिन्ह लिखा जाएगा। और ये माइनस में 3 है, गुना में इधर चूँकि इसके, तो हम इसको भी ट्रांसफर करें उधर, तो बराबर को सही जा करके बट्टा में चला जाएगा। तो -3, माइनस से माइनस कट गया और 3 से यह कटा कितने बार में, 15 बार में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 15, और ये माइनस में 1 बराबर को से ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 16। तो टोटल कितने पद हैं इस श्रेणी में, इस श्रेणी में टोटल आपको 16 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 16 पद। तो 32 नंबर प्रश्न का जो जवाब है, इसमें भी आपको बी ऑप्शन ही 16 नज़र आ रहा है, तो इसका भी जवाब आपको बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। कहा गया 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। अगर इस प्रश्न को आप व्याख्या सहित उत्तर देखना चाहते हैं तो हम इसका वीडियो पहले भी बना चुके हैं, समांतर श्रेणी वाले वीडियो में, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हम उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। विस्तार रूप से उसका हम सॉल्यूशन किए हैं। ऐसे चलिए यहाँ पे भी इसको हल कर लेते हैं। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी, तो विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से, ठीक है। 0 के बाद 1 से, उसके बाद दूसरा विषम संख्या 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, इस प्रकार से आता रहता है। अंतिम विषम संख्या 49 हो जाएगा 0 से 50 के बीच में। तो आप देख लीजिए, पहला a बराबर आपको आ गया कितना, 1, d बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और अंतिम संख्या आपको 49 है, यानी a n बराबर आपको 49 हो गया। और सूत्र क्या होता है एन का, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। चलिए a का मान आपको हो गया 1 प्लस n-1 गुने डी का मान कितना है, 2, और बराबर आपको हो गया 49, ठीक है। तो n-1 गुने 2 बराबर 49 माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 1 घटेगा तो 48, और यह दुगुना में था, बराबर के इस साइड इसको भेजेंगे तो बट्टा में चलेगा, तो कितना आ गया, 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 24, और यह माइनस में 1 था, बराबर के उस साइड इसको करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 24 और 1 25। तो टोटल आपको 25 विषम संख्या आपको है 0 से 50 के बीच में। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा गया है तो इसको इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए 0 से 50 के बीच में 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो 25 सम संख्या 50 को मिला करके होगा, ठीक है, नहीं तो 24 ही सम संख्या होगा 50 को छोड़ करके। और 0 दोनों सम है ना विषम है, तो 0 को छोड़ करके है गिनना पड़ेगा। और 50 को अगर आप छोड़ करके गिनेंगे तो 24 सम संख्या हो जाएगा और 25 विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, 25, 25 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। इसमें क्या कहा जाए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर √15। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले ये कर लीजिए ए बी सी, ये बी है समकोण 90 डिग्री, ए बी का मान आपको √15 दिया है, ये है √15, बी सी का मान आपको 1 है, ए सी का मान भी आपको 4 दे दिया गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan ए बराबर पूछा जा रहा है, ए के लिए लंब तो आपको 1 हो जाएगा और आधार आपको √15 हो जाएगा, तो 1/√15 इसका आंसर हो जाएगा। 1/√15 किस में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। यदि कॉसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे फाई दिया हुआ है, हम लोग उसको थीटा लेकर के चलेंगे क्योंकि थीटा जल्दी से समझ में आता है। तो कॉसेक थीटा बराबर के दिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो कॉसेक का संबंध किससे है, कॉसेक का संबंध आपको कॉट से है और कॉट का संबंध आपको कॉस से है, ठीक है। या दूसरा क्या तरीका है, कॉसेक का डायरेक्ट संबंध आपको कॉट से है और कॉट का संबंध किससे है, टैन से, टैन का भी संबंध आपको कॉस से है। डायरेक्ट संबंध कॉसेक का किससे है, साइन, और साइन का संबंध कॉस से, तो साइन के रूप में इसको लिखेंगे। कॉसेक थीटा बराबर आपको के है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस
कोसेक थीटा बराबर 1/sin² हो जाएगा। sin² थीटा बराबर k²। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम sin² थीटा को कॉस के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए sin² थीटा को तो 1/1 - cos² थीटा रह जाएगा बराबर k² हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बटा में 1 डाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k² माइनस k² इंटू 1 - cos² थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए आगे हम करते हैं। तो अगर हम इसको k² को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/में, तो 1 - cos² थीटा बराबर 1/, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, k² हो जाएगा। ठीक है, 1/k² हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, काम हल करने में आसानी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आप इसको नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर बाकी क्या लिखेंगे, अब 1 को बराबर के उस साइड हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, या हम ये 1/k² जो है इसी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर से, तो 1 - 1/k² हो जाएगा बराबर इधर क्या रह जाएगा, ये cos² थीटा जो है माइनस में, इसको बराबर के दाहिने तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, पहले इसको हम बटा पर के जोड़ कर लेते तो यहाँ पे k² हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा k² - 1। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर cos² थीटा हो जाएगा। तो सीधा हमको cos थीटा का मान खाली लिखना है, सीधा cos थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते इस स्क्वायर को इधर, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इधर रह जाएगा बराबर √अंडर k² - 1/k² हो जाएगा। अब आगे करते हैं यहाँ से, अब आगे क्या होगा देखिए, तो cos थीटा बराबर, देखिए k² - 1 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रह जाएगा ऊपर वो k² - 1। ठीक है, k² - 1 बट k² का वर्गमूल निकल जाएगा, सीधा k हो जाएगा। तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा √अंडर k² - 1/k। ठीक है, तो √अंडर k² - 1/k इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, √अंडर k² - 1/k, ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 36 नंबर प्रश्न में प्रश्न नहीं है, यह सूत्र है 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/sec थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/cos थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला भी जो है आपको सूत्र ही है, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 पे, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cosec थीटा और क्या होगा, चलिए
कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, बराबर 1/2 दिया है। तो आधार और कर्ण मालूम चल गया, तो लंब क्या हो जाएगा आपको, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √4 माइनस 1 इक्वल टू √3, इसका आपको लंब हो गया, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण आपको इसका क्या हो गया 2 और लंब क्या हो गया √3, तो 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक और थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस कॉसेक और थीटा के जगह पे यहाँ पे भी 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, और जो सेक 45 का होगा वही कॉसेक 45 का भी होगा, तो 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे √2 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 मतलब 2/√2 हो जाएगा, और यह कटेगा √2 बार में, तो इसका √2 आंसर हो जाएगा। √2 किस ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन नंबर बी में √2 नजर आ रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए √3 tan a - 3 बराबर 0, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए √3 tan a - 3 बराबर आपको 0 दिया है, ठीक है। तो √3 और tan a इधर रहने देंगे, और -3 है बराबर के उस साइड भेज देंगे 3 को, तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा tan a बराबर 3, और यह गुना में है √3 तो बट्टा में चला जाएगा। √3 से 3 आपको √3 मतलब में कटेगा, मतलब tan a बराबर आपको हो गया √3। अब tan a बराबर tan कितना डिग्री में √3 होता है, तो 60 डिग्री में होता है √3, मतलब a का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 का उत्तर आपको 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, देखिए कैसे, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो आपको दोनों के दोनों मान बराबर हो जाएगा, और एक का स्क्वायर आपको 1 ही होता है। देखिए कैसे, हम सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री लिखें, किसी एक को बदलिए तो सेक को रहने देते हैं, सेक 35 डिग्री ही रहने देते हैं, बटे कोसेक को बदलते तो कोसेक, और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 55 होगा, तो 90 में से 35 घटाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, सेक 35 बटे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। सेक 35 डिग्री, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था लगा हुआ, तो इसमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यह कटेगा कितने बार में, एक बार में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए cos 45 का मान आपको 1/√2 होता है, cot 45 का मान आपको 1 होता है, sin 0 का मान आपको 0 होता है, और cos 60 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है। तो देखिए कौन इसमें से सबसे अधिक है, तो यह तो 0 हो गया, यह आपको 1 से कम है, और यह भी आपको 1 से कम है, यह आपको पूरा पूरा 1 है, यानी सब के सब आपको 1 से कम ही है, और 1 सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है, तो सबसे मान अधिक किसका हो जाएगा, cot 45 का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, यह मान है मान सारणी से, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 यह कोई सूत्र नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको हम लोग को जवाब देना पड़ेगा बना करके। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 है तो -1, -1 से +1 यहाँ पे कट जाएगा,
तो क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल गुने कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर सॉरी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र आपको होता ही नहीं है, उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग को सूत्र ही लगाना पड़ेगा। देखिए क्या हम लिख देंगे, 1 के 1 लिखेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको कोष्ट में लिख देंगे, गुने कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब 1 का 1 रह जाएगा और माइनस से गुना होगा इसमें तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और गुने कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह 1 माइनस में प्लस में कट करके 0 हो जाएगा। तो अब माइनस को हम अगर रख लेते हैं तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा और यह माइनस 1 लग जाएगा। तो माइनस 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 में। कहा गया साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा का मान क्या होगा। देख लीजिए, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे 47 नंबर प्रश्न में आते हैं 47। ठीक है, 47 में क्या कहा जा रहा है, थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री। तो 3x कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 गुने कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, थीटा इक्वल टू 12 डिग्री है, थीटा बटे 5 बराबर 12, बटा में 1 डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री हो जाएगा। अब 3 गुने कोसेक स्क्वायर और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 3 गुने कोसेक 60 डिग्री में क्या होगा, तो आपको साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बच के आ जाएगा 4। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 में लिखा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के बराबर 4x का मान आपको क्या होगा। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया है तो हम अगर लिख देते साइन एक्स बराबर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को हम ट्रांसफर करेंगे उधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए, तो साइन एक्स का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यह आपको साइन एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब हमको क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम सीधा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हमको क्या लिखना है सीधा साइन एक्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो साइन एक्स हो जाएगा इधर साइन एक्स प्लस। अब देखिए कॉस के पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर के पावर 2 करेंगे तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स तो ये है ही और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर फिर यहाँ से क्या लिखेंगे हम साइन एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका मान क्या दिया हुआ 1, मतलब इसका भी मान आपको 1 ही आ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कौशिक 60 डिग्री के बराबर है। तो देखिए कौशिक 60 डिग्री के बराबर आपको सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो यही इसका आंसर आपको हो जाएगा। कौशिक 60 के बराबर आपको 30 डिग्री हो जाएगा सेक का और सेक 60 डिग्री का बराबर कौशिक 30 डिग्री के बराबर आपको हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों का मान आपको सेम आएगा। देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा और कोसेक 60 डिग्री का मान आपको क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री का मान जो है आपको होगा 2/√3 और इसका मान भी आपको 2/√3 ही होता है। ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रश्न संख्या 51 पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 51 में क्या कहा जा रहा है, देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको 1 होता है डायरेक्ट, और प्लस में इसका मान 1 है, तो 1 1 2 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आप मान भी इस दोनों का रखेंगे और फिर बाद में घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, और इसका मान आपको 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 52 नंबर पे। 52 में कहा जा रहा है कॉट 90 माइनस थीटा, यह सूत्र है। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए 2 tan 3 डिग्री 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिग्री नहीं 30 डिग्री होगा, गलत लिखा हुआ है। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस आपको टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मान हम लोग हल कर लेते हैं, या फिर आसानी से देखिए लिख लेते हैं। 2 गुने टेन 30 डिग्री का मान आपको 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो 2/√3 हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो आपको 2/√3 ही होता है। अब इसको हम करेंगे तो काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और एक किसका मान होता है इसमें से, तो एक मान आपको साइन 30 डिग्री का नहीं होता है, और टेन 30 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का भी नहीं होता है, कॉस 60 डिग्री का भी नहीं होता, साइन 60 डिग्री का भी नहीं होता है। तो इसमें से कोई उत्तर नहीं हो सकता है। एक बार इसको फिर से हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सीधा मान रख करते हैं, ठीक है। 2 गुने टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/√3 तो यहाँ पे होगा ही, बटे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब चलिए बटा में 1 डालते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और इधर 3 ऊपर 1 3 और प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो है आपको आ जाएगा 2/√3, और यह 3 पलट करके ऊपर चला जाएगा, और 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा। यह 4 कटेगा 2 बार में, और यह 3 कटेगा √3 बार में। तो यहाँ पर आंसर आपको √3/2 आ रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ सॉल्यूशन में गलती हो गया था। तो √3/2 किसका मान है, √3/2 आपको साइन 30 डिग्री का नहीं है, कॉस 60 डिग्री का भी नहीं है, टेन 60 डिग्री का भी नहीं है, साइन 60 डिग्री का मान आपको √3/2 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 54 पे। कहा गया है यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कहेगा। देखिए एक पेड़ है, ठीक है, 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है खंभा, और इसका जो छाया है वो आपको 2√3 मीटर है। ठीक है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, मतलब यह कोण पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। लंब और आधार किस में आता है, तो टेन में आता है, और कोट दोनों में आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपको 6/2√3। 2 से 3 मरतब में यह कटेगा, और 3 से √3 कटेगा, √3 मरतब में। तो टेन थीटा इक्वल टू आपको √3 आ गया। इसका मतलब है कि टेन थीटा इक्वल टू टेन कितना डिग्री में √3 होता है, तो 60 डिग्री में। तो इसका मतलब थीटा का मान आपको 60 डिग्री आ गया। मतलब उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा बदला हुआ है बस। मान लेते हैं यह उन्नयन कोण है और 60 डिग्री दिया हुआ है,
और इसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है। तो यह छाया की जो लंबाई है वह क्या होगा, ठीक है। इस कोण के लिए यह लंब हो गया और यह आधार हो गया, तो इसमें भी टेन लगा सकते हैं। तो टेन 60 डिग्री का था, तो 60 डिग्री बराबर लंब आपको 15 है और आधार मान लेते हैं एक्स है, मतलब जो छाया है सो। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और बराबर 15/x हो जाएगा। बटा में एक रख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 15/√3 हो जाएगा। √3 से यह कटेगा 5√3 मतलब में। तो जो छाया की लंबाई होगी x बराबर 5√3 मीटर होगा इसका आंसर। देखिए 5 तिया 15 होता है और 3 से √3 मतलब में कट जाएगा, ठीक है। तो 5√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा छाया की लंबाई। ऑप्शन किस में है 5√3? 5√3 ऑप्शन सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो निर्देशांक अक्ष जो भी है, मान लेते हैं यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, ये दोनों को प्रतिच्छेद कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर एक दूसरे को काटता है? तो मूल बिंदु पर काटता है। किस पर काटता है? मूल बिंदु पर। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 पे आते हैं। इसमें कहा गया है -6 -8 किस पाद में है? दोनों इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, माइनस है। आपको हमने बताया था कि यह प्लस प्लस है, यह आपको यह माइनस है और यह प्लस है, इसका मतलब है कि यह माइनस प्लस है और यह भी माइनस है। तो माइनस और माइनस किस पाद में चला जाएगा, तृतीय पाद में चला जाएगा। तो तृतीय पाद इसका आंसर है। दोनों के दोनों चिन्ह माइनस है, इसलिए तृतीय पाद में चला जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न पे। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है मूल बिंदु से पी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की दूरी क्या होगी? देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y² सूत्र है। तो √x² के जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस y² के जगह cos² थीटा। इसका मतलब हो गया कि √sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है और 1 का वर्गमूल आपको 1 ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, 1 का ही आंसर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 में आते हैं। क्या कहा जा रहा है, बिंदु आर इतना है और इतना है, एस आपको -1 5 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, x2 - x1 प्लस y2 माइनस। तो मतलब y क्या हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, यही सूत्र है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब देखिए -1 यहाँ पे भी, यहाँ पे -1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा और +1 और +1 दोनों का जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से 1 घटा तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो √, आपको 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 होता है, मतलब 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2√5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। 2√5 इकाई आपको ऑप्शन सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा? तो देखिए यह x y है और यह x। तो y का मान आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं यह 8 है, तो आपको यह ऐसे हो जाएगा, मतलब x अक्ष के किसी भी बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है, x किस बिंदु से नहीं गुजरेगा? तो आपको x का कोई भी बिंदु नहीं होना चाहिए। आपको 4 भी नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं होगा। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला बिंदु से गुजरेगा। y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा? इसमें तो ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है, x का जो मान दिया हुआ है, इसमें से तीनों आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि चूंकि क्वेश्चन नेगेटिव दिया हुआ, इस हिसाब से आपको इसका ए बी और डी तीनों हो जाएगा। इस तीनों से होकर के गुजरेगा, नहीं गुजरेगा किस होकर के, तो आपको इस होकर के नहीं गुजरेगा, ठीक है। 0 8 होकर के गुजरेगा, 0 8 होकर के गुजरेगा और बाकी इस तीनों होकर के नहीं गुजरेगा, ठीक है।
चलिए 61 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 61 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, दोनों के दोनों प्लस होता है, तो प्लस प्लस आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही प्लस, तो आपको ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ये इतना है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितना यहाँ पे दिख रहा है 6, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी इसका 6 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो वाई का मान होगा वही वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगा, और जो एक्स का मान होगा वही एक्स अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, बिंदु एम इतना और एन इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, x1 + x2/2, इसका मतलब -2 और प्लस -8 और बटे 2, ये x का मान हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा 10 + 14/2, ये -2 और -8 हो जाएगा आपको -10/2, कटेगा 5 मतलब में तो -5, ये ऑप्शन हो जाएगा, और ये 14 10 24/2 कटेगा तो 12 हो जाएगा, तो -5 और 12 इसका आंसर हो जाएगा, -5 12, ऑप्शन सी आंसर। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाँ, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 है और -6 8 है, तो वृत्त का केंद्र निर्देशांक क्या होगा। देखिए दो छोर हैं और उसके निर्देशांक मान लेते यह वृत्त है, और यहाँ का निर्देशांक आपको 6 और -8 है, और यहाँ का निर्देशांक -6 और 8 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल करके उसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र का निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो 0 और मध्य बिंदु निकालना है, इसका मतलब 0 और ये मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 मतलब 0 प्लस -6/2 हो जाएगा, और दूसरा -8 और प्लस 0 नहीं यहाँ पे, ये तो 6 न है, ये 6 है, गलती लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 6 और प्लस -6/2, और इसका -8 प्लस 8/2, इसका भी आंसर आपको 6 और -6 मिला करके 0/2 हो जाएगा, और इसका 8 और -8 मिला करके इसको भी 0/2, यानी दोनों के मान 0 और 0 हो गया, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न पे। कहा गया है A 3 4 और B P 1 के मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान क्या है। समदूरस्थ का मतलब हो गया कि दोनों तरफ की जो दूरी है वो बराबर है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, तो दोनों की दूरी बराबर होगा, मतलब यह x² प्लस y² बराबर इधर का भी x² और प्लस y² होगा, मतलब इधर का हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर √P² प्लस 1² 1 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे √25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 बराबर √ आपको P² प्लस 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट को इधर भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माने P² बराबर 25, और चल एक तरीका से और इसको हम शॉर्टकट थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लीजिए क्या शॉर्टकट करेंगे। स्क्वायर इसका रूट से इसका रूट गैप कर देते हैं, ठीक है। तो 16 9 यह 25 हो गया बराबर P² और प्लस 1, ठीक है। तो 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी P² बराबर 25 - 1, तो P बराबर √24 हो जाएगा, और 4 6 के 24 होता है, तो 4 का वर्गमूल आपको 2 निकल जाएगा, और √6 का वर्गमूल नहीं होता तो 2√6 आपको इसका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों 2√6 आपको इसका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस कहाँ गया 2√6, आपको ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न पर। कहा जा रहा है ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आप सबको बहुत आसान से आता होगा। क्या होता है सूत्र, 1/2 इंटू x1 तो 0
इंटू y2 12 माइनस y3 -4 प्लस y2 x2 तो 6 y3 -4 -y1 तो 8 प्लस x3 -16 इंटू y1 8 -y2 12 इस प्रकार से होता है। 1/2 तो रहेगा ही। अब जीरो से किसी भी संख्या में गुना करें तो ये पूरा के पूरा जीरो हो जाएगा, इसका काम है ख़त्म हो गया। 6 गुने -4 और -8 -12 हो जाएगा। यहाँ पे -16 गुने 8 और -12 जोड़ेंगे तो आपको -4 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो गया टोटल 12 छक माइनस में 72। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और गुने कोष्ट में कितना होगा 72 में से 64 करेगा तो 12 में से 4 घटा 8 और ये बच गया 6 तो 8 बचा माइनस में। जब यह मॉड में से बाहर निकलता है तो प्लस में रहता है, मतलब 1/2 गुने 8। यह कटेगा कितने बार में 4 बार में, तो इसका 4 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न में। ए इतना है और बी इतना है को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान आपको है 3 गुने y1 के मान y2 के मान आपको 7 है प्लस m2 के मान आपको 2 है और y1 के मान आपको कितना है -3 है। ठीक है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 3 सते 21 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5। 21 में से 6 घटा तो 15 बटे 5 कितना मतलब में कटा 3 मतलब में, तो इसका y का मान आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सीधे पूछा जा रहा है, तो आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 7 गुने 3 प्लस 2 गुने -3, तो 7 गुने 3 प्लस 2 गुने -3 और 2 प्लस 3 बी में है दिख रहा है, वही चीज़ बी में दिख रहा है 7 गुने 3 प्लस 2 गुने -3 प्लस बटे 2 प्लस 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, सिर्फ आंसर देना था। 68 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस सी बराबर 120 डिग्री, तो बी का मान क्या हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही हल्का सवाल है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर 120 दो को कोण मिला करके है तो एगो कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तीनों मिला करके 180 हो जाएगा, तो कोण बी का आंसर आपको 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर बी सही है। 69 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी एक बना लेते हैं, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ए बी बट्टे मतलब यह बट्टे डी ई कहाँ है ये है ना, यह बराबर है बी सी बटे एफ डी मतलब यह है। ठीक है, तो इसका यह भुजा और यह भुजा से बना हुआ कोण यह, और इसका यह भुजा और यह भुजा से बना हुआ कोण यह, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण बी बराबर कोण डी होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोण बी बराबर जिस भुजा को अंतर्गत कर रहा है उसी भुजा को अंतर्गत करने वाले कोण जो है बराबर होंगे तभी जाकर के समरूप होगा। ठीक है, यहाँ पे समरूप ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का। कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और बी सी बटे क्यू आर इतना है, तो एरिया ऑफ
त्रिभुज पी क्यू आर बटे ए बी सी बराबर क्या होगा। तो हमने बताया, हम आपको बताए हैं कि किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ आपको त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा कितना है, 5 है, और ए बी सी का भुजा आपको 1 है। 1/5 था, लेकिन जब हम इसको उल्टा किए तो ये इतना आ गया। इसके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब है 25, 50, 25 और बटे 1/1। इसका मतलब हुआ कि 25/1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सीधा 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा, इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 70 प्रश्न तक हम लोग इस वीडियो में हल कर लिए। यह पार्ट 2 था। पार्ट 1 का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी इस प्रकार का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, और अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।